राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम। देहि असास जोहारी सब गावे गुण गण गाथ तब गुरु भुरुसुर सहित ग्रह गवन कीन सरनाथ सियावर राम जय जय राम। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी लोक वेद विधि सादर कीने बुजुर्ग वीर दिग सब रानी सादर उठी भाग्य बड़बानी पाय पखार सकल अनवाय पूजी भली बीज उपजवाई आदर दान प्रेम परितो पोसे देत आशीष चले मन तो से बहुविधि कीन गादि सुत पूजा नाथ मोहि सम धन्य न दूजा कीन प्रशंसा भूपति भूरी रानी न सहित लीन पगधूरी भीतर भवन दीन बरवासु बन मन जोग वतन रहन निवासु पूजे गुरु पद कमल बहोरी कीन विनय उर प्रति न थोरी बंधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महीसु पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनि सुसियावर राम जय जय राम। विनय कीन उन उर अति अनुरागे सुत संपदा सखी सब आगे ने गो मागी मुनि गायक लीना आशीर्वादु बहुत विधि दीना उर धरे राम ही सीय समेता हर सही किन गुर गवनु निकेता विप्र बंधु सब भूप बुलाई चेल चारु भूषण पहितारी बहुरी बुलाई सुवासिनी लीन रुचिर बिचारी पहिवान दीनी नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मन देही प्रिय पहुने पूज जे जाने भूपति भली भति सन्माने देव देखि रघुवीर विबाहु बरसे प्रसन्न प्रशंस उछाऊ चले निशान बजाई सुर निज निज सुर सुख पाई कहत परस पर राम जसु प्रेम हृदय समाय सियावर राम जय जय राम। सब विधि सबई समधि नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी पूरी उछाऊ जहाँ निवासु तहाँ पगुधारे सहित बटो बहुटिन कुंवर निहारे लिए गोद करि मोद समेदा को कही सकई भयो सुख जेता बधु स प्रेम गोद बैठारी बार बार ही हर से दुलारी। सब जोहार करके आशीष देते हैं और गुरु समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद विधि के अनुसार राजा ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मैंने समान धन्य दूसरा कोई नहीं। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने की उत्तम व्यवस्था दिया जिसमें राजा और सब रानीवास उनका जन होता रहे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानी समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों और सारी संपत्ति को सामने रख कर विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिए। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुहासिनियों को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग और सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छाओं के अनुसार देते। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण से रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते। हृदय में प्रेम समाता नहीं था। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। धनिवास था। वे जहाँ पधारे वहाँ बहुओं समेत उन्हें राजकुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी मिठाकर बार बार हृदय से हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया।
बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सिया राम जय।